हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रिपल सी की 3 की क्लासेस चली आ रही है और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी 8 बजे से 9 बजे तक सुबह की क्लासेस है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल सी में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना आप लोग को जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज ये है कि आपको पहले जानना है इनपुट क्या होता है, एनालाइज क्या होता है। आप ऐसे देख लें, इनपुट क्या होता है, एनालाइज क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और मेमोरी क्या होता है। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया था? कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो पहले वाला कंप्यूटर कितना बड़ा था? पूरा रूम के बराबर का, 1 रूम कवर होता था कंप्यूटर वाले में। तो इस बार के कंप्यूटर आए टेबल पे हुआ जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि हम लोग अपना खुद ही कंप्यूटर, फोन में कंप्यूटर जबकि दे रहे हैं बना के। और लोग तो जानते हैं, आधे जानते हैं आधे नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने किया है एक्सपेरिमेंट उस पे बता रहे हैं, वो हम कल आपको बताएंगे। जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर का। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कंप्यूटर में होता है कि जैसे आप कंप्यूटर कैन बी स्टाइल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो स्टाइल होता है इनपुट के थ्रू और आउटपुट के थ्रू, दोनों स्टाइल बराबर होती हैं। स्टाइल बदली जाती है इनपुट के थ्रू और आउटपुट के थ्रू। और उसके बाद है एनालाइज। एनालाइज का है द वर्ड कंप्यूटर इज अ डिवाइस फ्रॉम वर्ड कंप्लीट द मीन्स कॉम्बिनेशन। मतलब कि द वर्ल्ड कंप्लीट, जो कंप्लीट वर्ल्ड नहीं होता उन्हें कंप्लीट एनालाइज के थ्रू करते हैं कंप्यूटर में। और उसके बाद कंप्यूटर तो आपको बता ही दिया मैंने, चार्ल्स बेबेज ने इज कॉल्ड अ फादर कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज अ कॉल्ड द फादर कंप्यूटर बिकॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने कैसे डिजाइन किया था? बाय चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड अ इन्वेंशन इंजीनियर। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस जो होता है, हम लोग आप लोग जानते ही हैं क्या कैसे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है जैसे हम लोग रिसोर्स कर रहे हैं, और प्रोसेस वही प्रोसेस भी होता है, रिसोर्स के थ्रू प्रोसेस भी होता है। और मेमोरी, जैसे हम लोग का मेमोरी कार्ड हो गया, उसमें डाटा होता है। मेमोरी कार्ड है, डाटा है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में भी डाटा होता है, हर चीज में होता है डाटा। और डाटा जो मेमोरी में होता है, वो मेन डाटा तो फोन में भी होता है, मेमोरी में भी होता है, पेन ड्राइव में भी होता है। लेकिन जिस हिसाब से मेमोरी में बताया गया कंप्यूटर में, पहले के कंप्यूटर में 6 मेमोरी लगती थी, 6 मेमोरी पहले वाले कंप्यूटर में। पहला पूरा रूम कवर करता था, पहले रूम पूरा कवर करता था, 1 रूम पूरा कवर कर रहा था कंप्यूटर। और उसके बाद है, हम जो आप लोग को अब बताएंगे, अब आप लोग को बताइए कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो हम लोग का है जैसे 5 जनरेशन है। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके। जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड था, कब बना था और क्या हुआ था, किस तरह बनाया गया था। तो उसका टाइम पीरियड है 1946 टू 1959 पे। और उसके बाद है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड सो इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसमें कमी क्या थी? इनपुट और आउटपुट की जो होता है वो कमी पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो पहले कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट की बहुत लोएस्ट थी, एकदम खत्म ही थी। और उसके बाद है हाई हाई साइज कंप्यूटर। मेन था, इतना बड़ा कंप्यूटर था
इतना आप ले सकते 5 के बराबर इतना बड़ा कंप्यूटर था और पूरे रूम को कवर करता था उसका सीपीयू। और उसके बाद है एग्जांपल इसका आप ले लेते हैं, उसमें सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, उसमें सिर्फ लैंग्वेज सिर्फ सपोर्ट करती थी, हम ही लोग की सिर्फ लैंग्वेज सपोर्ट करती थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज कोई भी नहीं थी। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल जो है इसका हो गया यू, देख लीजिए हम लिखे दे रहे हैं आई यू एन आई, फिर है वी ए सी। ये है एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन की ये एग्जांपल है। और उसके बाद लैंग्वेज कौन कौन सी थी इसमें, इसमें लैंग्वेज आप लोग की थी, जो लैंग्वेज थी हम लोग की LLL मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में थी, MLL मतलब कि मिडिल लेवल लैंग्वेज। फिर IHLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन जब बना था, जब सेकंड जनरेशन बना था तब था टाइम पीरियड 1959 टू 1965। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर था उसमें, पहले ऐसे कंप्यूटर था हम लोग का। मेरे डायग्राम पे ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि मेरा डायग्राम इतना वो नहीं है। अब देखिए इसमें मैंने बताया जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका जो एक्सपेरिमेंट जो पहले हमने बताया कि उसमें नहीं था इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट नहीं था। तो इसमें जो सेकंड जनरेशन आई ये G.2.G लिख रहा है, इसका मतलब सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जब आई तो उसने क्या क्या उसमें नए तौर लगाए, मतलब कि नए चीज लाए उसने। जैसे आप लोग देखते हैं कि फोन नए नए प्रकार के आते, ओप्पो आ गया, पहले ओप्पो आया, फिर वीवो आया, फिर रियलमी आया, फिर क्या वगैरह वगैरह पता नहीं। लेकिन आपको जो जनरेशन का बता रहे हैं, जो सेकंड जनरेशन में आई थी 1959 टू 1965 सेकंड जनरेशन थी, और उसमें जो था उसमें आया था इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट आया था। उसके आगे इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ने इनपुट आउटपुट की सेकंड जनरेशन में पूरा कंप्लीट किया इसका काम, जो पहले फर्स्ट जनरेशन में नहीं हुआ था इनपुट आउटपुट, वो सेकंड जनरेशन ने पूरा उसका कंप्लीट किया। उसके आगे जो एसी उसमें थी, एसी बहुत हीट करता था, पहले रूम पूरा रूम कवर करता था कंप्यूटर का, तो एसी जो थी इसकी एसी पूरी हट जाती थी, एसी एकदम हीट करने लगती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हीट बहुत ज्यादा करती थी। उसके बाद है मशीन एंड सिंपल लैंग्वेज, मतलब कि जो मशीनरी थी वो सिंपल लैंग्वेज की नहीं थी, ये मशीनरी जो थी हम लोग का बहुत ही ज्यादा बेकार थ्रू थी, और लैंग्वेज इसकी नहीं आई थी, अभी भी लैंग्वेज नहीं थी, अभी भी हम लोग की लैंग्वेज ही उसमें चलती थी। उसमें हम लोग को हेडफोन लगाना पड़ता था। आप लोग को एक सेकंड रुकिए दिखाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं हेडफोन, ये हेडफोन लगाना पड़ता था पहले कंप्यूटर के थ्रू। अब जैसे कंप्यूटर, जैसे हम आपको दिखाएं माइक, और जो हेडफोन है उसमें माइक भी है। माइक में जब माइक में हम लोग बोलते थे तो वही कवर करता था, वही कवर करता था सिर्फ माइक में। और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ माइक में जैसे कवर करता था, उसके बाद हम लोग का आया था, फिर एग्जांपल इसका ले लीजिए, जो IBM आया था, जो IBM आया था, ये देखिए जो IBM आया था वो आया था
1620 में जो IBM आया था वो आया था 1620 में। उसका CTC आया था। जब IBM के बाद आया है CTC वो आया था 3600 रुपीज का, ठीक है। फिर आया है IBM आया था 7000 में। फिर आया था यूनिसी आई थी, उसकी 8000 की यूनिसी आई थी। और उसके बाद ये एग्जांपल हो गया जो हमने बताया आपको, इतना सारा एग्जांपल बता दिया है, उसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन, तीसरा जनरेशन जो कंप्यूटर का था। वो टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। जो 1971 में आया है वो आपका आया है स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन बट नॉट पॉसिबल। मतलब जो स्मॉलर साइज आई थी, मतलब बहुत ही छोटी, मतलब कि समझ लिए इतना हाफ समझ लिए, इसको हम आधा भाग में कर दें, उसका हाफ समझ लीजिए, उतना आया था ये। और उसके आगे पॉसिबल ही नहीं था। जो इतना बड़े कंप्यूटर में वो जो बड़ी स्क्रीन आ रही थी वो जूम हो जा रही थी, स्मॉल साइज आ ही नहीं रही थी, इतनी बड़ी स्मॉल साइज भी नहीं आ रही थी कि उसमें पूरा परफेक्ट आ जाए कंप्यूटर कितना आ रहा है। और उसके बाद है लेस हार्ड लेस हीट। देखिए अभी आपको मैंने सेकंड जनरेशन में बताया कि जो एसी उसमें छोटी दी रहती थी, जो एसी उसमें छोटी दी रहती थी वो एसी बेकार हो रही थी, मतलब हीट करके जल जा रही थी। उसे कहते हैं हम लोग, जो कंप्यूटर में आती है मिनी एसी आती है सीपीयू में। इसमें देखिए क्या लिखा है, लेस हीट ऑफ द नीड एसी, मतलब जो लेस थी वो नीड एसी आ रही थी, मतलब बहुत ही लोअर कॉस्ट की आ रही थी। जैसे आप समझ लीजिए एसी इतनी बड़ी है तो सीपीयू इतना बड़ा है, तो बहुत ही बेकार आ रही थी, बहुत ही हद से ज्यादा बेकार आ रही थी। और उसके बाद है फास्ट इनपुट आउटपुट साइड, मतलब जो हमने आपको बताया इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, एक तो इनपुट बढ़ गया और एक तो आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट लो लेवल लैंग्वेज सुपर पोस्ट, मतलब कि जो सुपर पोस्ट थी वो लोअर लैंग्वेज में आ चुकी थी, वो लोअर लैंग्वेज में सुपर पोस्ट आ चुकी थी। फिर मिडिल लैंग्वेज आई, फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज आई है उसमें। फिर आई है द सिस्टम ऑफ कंट्रोल इंक्लूडेड, मतलब को जो सिस्टम होता है हम लोग का, जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो आया है हम लोग का 1965 में बना था, 1971 तक पूरा तैयार हो गया था बनके कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो आया था तो हम लोग का डिवाइस के साथ आई है, पूरा डिवाइस आया था, कंप्यूटर आया, माउस आया। पहले माउस नहीं था, पहले 2 बटन थी, उसमें 3 बटन थी, जैसे हम लोग में माउस में आता है उसमें हम लोग हैंड रखते हैं, वो लोग बटन से करते थे। जैसे की होता है कि बोर्ड की होती, उस टाइम उसमें 3 की दी रहती थी, उसको हम लोग को जैसे राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक, वो लोग एक वायर था, उन लोग को वायर ले जाते थे, फिर बटन क्लिक करते थे, वो था उसमें इतना बहुत बड़ा रूम का था। और उसके बाद हमने बताया है द मिडिल लैंग्वेज, मिडिल मतलब जो मिडिल पॉइंट होती है उसकी लेवल लैंग्वेज आई थी उसमें। हम लोग के कंप्यूटर में अब लेवल लैंग्वेज आती है, अब मिडिल लैंग्वेज उसमें आ गई थी पहले जनरेशन में। अब जनरेशन में जब पहले लैंग्वेज आई तो अब हम लोग की इसकी जरूरत ही नहीं है। इस समय हम लोग के पास कई तरह के फोन आ रहे हैं और आप लोग लैपटॉप ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। आज तक आप बस इतना ही
उसके बाद हम लोग फोर्थ जनरेशन पढ़ते हैं कल।